आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर निकाली जा रही रेजांगला के शहीदों की कलश यात्रा आज जहानाबाद पहुंची, जहां शहर के कारगिल चौक पर कलश यात्रा वाले रथ का भव्य स्वागत किया गया। शहीदों के प्रतीकात्मक कलश के साथ रथ जैसे ही वहां पहुंचा, स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस यात्रा का उद्देश्य 1962 में भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई में शहीद हुए 120 अहीर जवानों की वीरता और बलिदान को जन जन तक पहुंचाना है। इस युद्ध में जब चीनी सेना ने अचानक हमला किया और भारतीय सेना पीछे हट रही थी, तब अहीर जाति के इन 120 जवानों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। गोला बारूद खत्म होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और चीन की 3000 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस ऐतिहासिक युद्ध में अहीर समुदाय की भूमिका को अब तक उचित सम्मान नहीं मिला है। वक्ताओं ने बताया कि देश में कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट हैं, लेकिन अहीर जाति के नाम पर अब तक कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई। यही कारण है कि इस समुदाय की वर्षों पुरानी मांग को लेकर अब देश भर में कलश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि इस पहल के माध्यम से देश भर में अहीर वीरों की गाथा लोगों तक पहुंचाई जाएगी और 18 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन कर अहीर रेजिमेंट की स्थापना की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। इस मौके पर यादव महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, खासकर यादव समाज के लोग उपस्थित थे। सभी ने रेजांगला युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए एक स्वर में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को दोहराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यादव महासभा की ओर से निकाली गई कलश यात्रा आज जहानाबाद पहुंची है, जहां शहीदों के सम्मान में हम लोग एकत्रित हुए और रेजांगला युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। तो ये जो हमारे जवान मरे हैं, उसके बाद भी कई एक है। अभी देखिए, जोगेंद्र सिंह यादव ने कारगिल में दिया, हाँ, उर्मिला यादव ने संसद को बचाया अपनी जान दे करके। लेकिन आज जो गाना गाया गया उसमें कहीं अहीर शब्द नहीं है। तो हमने जब काम किया तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम भी हो। हम कितना दिन तक दूसरे के बटालियन में बोरो की तरफ खेलेंगे? हमारा अपना बटालियन। अन्य जातियों के नाम पे रेजिमेंट है, अहीर रेजिमेंट में क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग का आंदोलन भी इतना चल रहा है, बस हमारा नाम चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है? हमारा अहीर रेजिमेंट होगा तो मेरा नाम होगा कि अहीर रेजिमेंट है। और रेजिमेंट अहीर होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें खाली अहीर ही रहता है। उसका एक लिमिट कोटा है, वहाँ तक ही अहीर रहेगा यादव, उसके बाद अन्य सभी जाति उसमें रहेंगे। तो मतलब सरकार आखिर क्यों नहीं मांग रही है, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये तो सरकार की मंशा है, तो सरकार कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। जबकि इस देश में हर जाति के नाम से राजपूताना रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सब दूसरे रेजिमेंट सब हैं, गोरखा रेजिमेंट है। तो अही रेजिमेंट होने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो आपका क्या कार्यक्रम है, आप पूरे क्या कर रहे हैं? पूरे देश में हम लगभग 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर चलेंगे। अभी हमारा 13 तारीख को छपरा से हम चले हैं। छपरा में हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था 12-13 को। वहीं से हम कलश लेकर के निकले हैं। अभी 30 तारीख तक हम रहेंगे बिहार के अंदर। 30 तारीख को या हम बंगाल, झारखंड को भी दे देंगे। पहले बंगाल देने का था, लेकिन बंगाल भी डिस्टर्ब हो गया है किसी कारण से, माने तो इसलिए हुआ है कि आप झारखंड को दे दीजिए। झारखंड के बाद ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, ये सब होते हुए डिफरेंट स्टेट होते हुए 18 नवंबर को रेजांगला डे के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल जुलूस हम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोगों को बता देते हैं कि 18 नवंबर को भारी तादाद में आ जाएं, ताकि सरकार भी समझ जाए कि अहीर रेजिमेंट होना कितना ज़रूरी है। जनता की मांग है, उसको मानना। क्या नाम हुआ? शहीद कलश यात्रा यादव महासभा की ओर से आ रहा है, तो हम उन शहीदों के सम्मान में हम लोग कारगिल चौक पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ यादव समाज के लोग उपस्थित हैं। और जो अरविंद जी हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि आप कलश यात्रा लेकर के उन शहीदों के प्रति जो आप तमाम जगहों पर और ख़ास करके यादव रेजिमेंट के मांग के लेकर चल रहे हैं, इनके सम्मान में हम लोग यहाँ खड़ा हैं और इनके मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ। जहानाबाद। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल।